नमस्कार फ्रेंड्स, अरावली शिक्षण एवं अनुसंधान महाविद्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या की जो बुक है उस बुक का टॉपिक उपनिषदीय परंपरा प्रारंभिक जो उसकी पृष्ठभूमि है शिक्षा के क्षेत्र में, उस पृष्ठभूमि के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो उपनिषद है उस उपनिषदीय काल में शिक्षा की जो परंपरा है वो परंपरा कैसे रही है। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो उपनिषद है ये उपनिषद कैसे बना है, क्या अर्थ होता है। तो देखो, सबसे पहले इसकी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति की बात करें तो उप प्लस नी प्लस सद, तीन शब्दों से मिलकर के उपनिषद बना है। यहाँ अगर इसका अर्थ देखा जाए दोस्तों तो उप का अर्थ होता है समीप। क्या अर्थ होता है? समीप। यहाँ नी का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक, सम्मानपूर्वक। सद का अर्थ होता है बैठना। तो यहाँ पर इसका टोटली अर्थ देखिए अगर हम कि उपनिषद है, ये उपनिषद क्या होता है, तो इसकी परिभाषा हम देख सकते हैं कि विद्यार्थी निष्ठापूर्वक अपने गुरु के पास ज्ञानार्जन के लिए बैठता है, उसे उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपनिषद कहते हैं कि विद्यार्थी जो होता है वो विद्यार्थी अपने गुरु के पास निष्ठापूर्वक ज्ञानार्जन के लिए बैठता है, या गुरु के समीप बैठना ही क्या है? उपनिषद है। अब देखो, ये जो उपनिषद है इसका कभी कभार हम जो अर्थ है, अर्थ का जो आशय होता है वह है शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे भ्रम दूर होकर यहाँ पर जो शिक्षा है और उस शिक्षा की जो सत्यता की जांच है या सत्यता है, उस सत्यता को जानने के लिए भी ले सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो सामान्यतः है, जो विद्वानों ने यहाँ पर उपनिषदों की संख्या बताई है, तो सामान्यतः है उपनिषदों की संख्या मानी गई है दोस्तों वो है 108। परंतु यहाँ पर उपनिषदों के जो प्राचीन एवं प्रामाणिक कुछ विद्वान हैं, उन्होंने प्राचीन एवं प्रामाणिक जो इनकी संख्या या फिर इनके जो प्रकार बताए हैं वो दोस्तों 13 है। कितने हैं? 13 प्रकार हैं, जो कि गद्य और पद्य में है। उपनिषदों की जो भाषा है वो भाषा काव्यमयी है। और 2 प्रकार हमने देखे हैं, कौन से हैं? गद्य, प्राचीन गद्य उपनिषद है और प्राचीन पद्य उपनिषद। तो यहाँ हम ध्यान में रखेंगे कि प्राचीन गद्य उपनिषद है ये कितने हैं या फिर कौन कौन से हैं। तो देखो, बृहदारण्यक उपनिषद है, जैसे छांदोग्य उपनिषद है, तैत्तिरीय है, ऐत्रेयी है, कौशितकी है, केन है। तो ये कौन से हो गए? ये प्राचीन गद्य उपनिषद हो गए। और आगे हम बात करेंगे प्राचीन पद्य उपनिषद, जो कि मोस्ट उपनिषद है, जैसे कट उपनिषद है, ईश उपनिषद है, श्वेताश्वर है, प्रश्न है, मैत्रायणी है, मांडुक्य है और मुंडक है। तो ये सारे जो उपनिषद है वो कैसे उपनिषद है दोस्तों? ये प्राचीन पद्य के उपनिषद है। यहाँ पर प्राचीन पद्य के उपनिषदों की भी हमने बात करनी है। और ये जो उपनिषद है, इन उपनिषदों को भी हमें ध्यान में रखना है। और ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जितने भी प्राचीन गद्य उपनिषद और प्राचीन पद्य उपनिषद है, इन उपनिषदों की जो रचना है दोस्तों, वो रचना एक ही काल में नहीं हुई है और अलग अलग विचारों के भाव प्रकट होने के साथ इनकी जो रचना है वो रचना की गई थी। अब यहाँ पर आगे हम जो देखेंगे उपनिषदों में शिक्षा का जो उद्देश्य है, कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या था। उद्देश्य में सबसे पहले हम बात करेंगे मानसिक चरित्र का निर्माण करना, कि यहाँ पर गुरु है वो अपने शिष्य को अपने समीप बैठा करके जब शिक्षा देता था तब तो उसका जो उद्देश्य रहा करता था वो उद्देश्य क्या है? मानसिक एवं चरित्र का निर्माण करना। कहने का मतलब उसका मन है, उस मन को सकारात्मक बनाना और शिक्षा के आधार पर या शिक्षा के माध्यम से उसका जो चरित्र है वो चरित्र प्रभावशाली बनाना, ये क्या है? इसका एक उद्देश्य है। दूसरी बात
उद्देश्य में ध्यान में रखेंगे कि एकता की जो भावना है उस भावना का विकास भी उपनिषदीय जो शिक्षा है उस शिक्षा में अहम भूमिका रखता है दोस्तों। कि एकता एक जगह बैठ करके अपने समाज में, अपनी संस्कृति में, अपने परिवार में यहाँ पर एकता का भाव प्रकट करना, ये सारी बातें शिक्षा के माध्यम से गुरु अपने शिष्य को सिखाया करता था। तीसरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है नैतिकता का विकास करना, मतलब समाज में जिस प्रकार की नैतिकता का सकारात्मक प्रभाव होता है उस प्रभाव के माध्यम से ही शिष्य को गुरु क्या करता था, शिक्षा देता था। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हमें उपनिषदीय जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि में ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।